प्रश्न दो ही हैं, कब होंगे छात्र संघ चुनाव और क्यों हो छात्र संघ चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान भर से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग उठ रही है। वो चेहरे एकाएक ज्यादा दिखने लगे हैं जो इससे जुड़े हैं। अगर चुनाव की घोषणा हो जाए तो आज जो पैदल दिख रहे हैं एसयूवी पर दिखने लगेंगे। ये छोटे मोटे काम करवाने के अलावा क्या कर पाते हैं सिवाय अपना करियर बनाने का रास्ता खोजने के। पर सच ये भी है कि इन्हीं चुनावों ने कुछ चेहरों को वो दिखाया और दिलाया जो आम हालात में मुंगेरी लाल को सपनों में ही मिल पाता था। इनमें से भी कुछ चेहरों ने अपने अपने इलाकों में वो कर दिखाया जो उस इलाके के लिए मुंगेरी लाल के ख्वाब थे। तो क्या हो, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अभिषेक चौधरी रॉयल जो कि छात्र नेता हैं एनएसयूआई की तरफ से, भारत भूषण सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं एबीवीपी के, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, अटल खंडेलवाल जी भाजपा प्रवक्ता है और कांग्रेस प्रवक्ता की जरूरत मैंने इसलिए भी महसूस नहीं की क्योंकि दो संगठन और दोनों के सवालों के जवाब चूंकि सत्ता पक्ष के पास ही है, इसलिए अटल जी आज एक तरफ रहेंगे और चार लोग उनके अपोजिट हैं। मैं एकलव्य को काउंट करके चल रहा हूं। चलिए शुरुआत में अभिषेक आपसे कर रहा हूं। मतलब यहां पर आकर एबीवीपी और एनएसयूआई मिल जाती है इस एक मांग पर आकर। बिल्कुल होना भी ये चाहिए भाई। देश में दो पार्टियां एक दूसरे के विपरीत चलती है लेकिन उनका मकसद देश हित होता है। तो छात्र राजनीति में दो पार्टियां एबीवीपी एनएसयूआई एक दूसरे के विपरीत है, एक ही चीज के लिए वो अलग अलग विचारधाराओं से फायदा क्या है? उनका मकसद छात्र हित ही है। नहीं, छात्र संघ चुनाव का फायदा क्या है? छात्र संघ चुनाव आप देखिए भी, आप राजस्थान विश्वविद्यालय में जाके देखोगे तो छात्रों का जो सबसे बड़ा हब है, जहाँ छात्रों की सुनवाई होती है, जहाँ छात्रों की अदालत लगती है, जहाँ छात्रों की मांगों की आवाज जोरदार तरीके से उठाई जाती है, उस पे एक लाल रंग का बड़ा ताला लगा हुआ है। अच्छा, देश में हर वर्ग का प्रतिनिधि है, युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, बूढ़े लोगों का प्रतिनिधि है। जो छात्र 100% शिक्षित हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कौन? पर अंदरूनी राजनीति का क्या? अंदरूनी राजनीति में ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आखिरी बार अच्छा टिकट आरयू में कब दिया था एनएसयूआई ने? एनएसयूआई ने जो जीता हो भाई, देखिए टिकट पिछली बार एनएसयूआई ने अच्छा टिकट दिया था, हार गया रितु बराला जी। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। अंदरूनी राजनीति क्यों? दूसरा बंदा निकल के जाता ही नहीं, वो तो आप ही की विचारधारा का था। देखिए भाई, हार जीत सिक्के के एक पहलू है। टिकट हमने अच्छा दिया, एक लड़की थी, एक लड़की को हमने मौका दिया, चुनाव लड़ी, मजबूती से एनएसयूआई संगठन ने चुनाव लड़ा। हार जीत परिणाम वो छात्र हित के हाथ में है। जैसा छात्र और फिर रितु बराला कहां चली गई? रितु बराला जी अभी एनएसयूआई भी 24 घंटे कैंपस में रहकर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? आज भी हमारे साथ थे। आज काम क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि छात्र संघ चुनाव न भी हो तो आपको छात्र हित में संघर्ष करने से तो किसी ने रोका नहीं। जब ये तय हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक आते आते कि चुनाव नहीं होंगे तो आप लोग तो गायब ही हो जाते हैं ना। फिर कहां आपके ये प्रदर्शन चल रहे होते हैं? नहीं, 24 घंटे छात्रों की जो आम समस्या है उसको लेकर, कोई फोरम की समस्या है, अन्य जो छात्रों के छोटे छोटे काम है जिनको लेकर देखिए आप भाई, छात्र नहीं जा पाता। छात्र नेता चाहे एबीवीपी का हो चाहे एनएसयूआई का उठाता रहता है मांग। ठीक है, मैं पहले ये भी अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि एक राउंड तो मैं सबसे बातचीत करूंगा और उसके बाद फिर एबीवीपी और एनएसयूआई के सवालों का जवाब अटल खंडेलवाल देंगे, वहां मैं प्लेटफॉर्म ओपन कर दूंगा। तब तक मैं सिंगल पर्सन से बात कर रहा हूं। मेरा सवाल अब भारत भूषण आपसे है। भारत, मुझे यही चीज है, यहां पर आकर एबीवीपी एनएसयूआई एक हो जाती है लेकिन प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे को कोसना नहीं भूलती है। ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा हूं एबीवीपी एनएसयूआई मिलकर एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर सकती? सेपरेट प्लेटफॉर्म्स क्यों? देखिए, आपको और आपके सभी दर्शक को नमस्ते। छात्र संघ चुनाव ऐसा विषय है कि होना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि एनएसयूआई इसकी मांग कर रही या नहीं कर रही। हम अपना देखते हैं कि हमको छात्र संघ चुनाव के लिए जाना है। इसलिए अगर साथ आंदोलन करने के विषय हैं तो छात्र हित से जुड़े हुए और भी विषय हैं। विद्यार्थी परिषद तो अभी आपातकाल के लिए कार्यक्रम किया, एनईपी के लिए कार्यक्रम कर रही है। वही एनएसयूआई पूरे देश में एनईपी को, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, उसको बदनाम करने में लगी हुई है। तो वो सब चीज है ही नहीं। हमको ये नहीं देखना एनईपी क्या कर रही है। एनईपी को बदनाम करने का प्रयास करे। एनएसयूआई नहीं, 2 सेकंड मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। एनईपी का तो गहलोत सरकार ने दिल खोलकर स्वागत किया था। नहीं, हाँ, नहीं भाई साहब, आप अपने आप को ठीक करो। नहीं, आप अपने आप को ठीक कीजिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ने ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे कई सुझावों को इसमें शामिल किया गया, कुछ सुझाव और शामिल कर लेते तो बेहतर होता। इसको विरोध नहीं कहते हैं। अभी आगे बात मैं बताता हूँ आपको। एनईपी भाई साहब 2020 में आई है। हाँ, बिल्कुल। राजस्थान में कब लागू हुई? 2023 में विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले 6 महीने पहले लागू 2.5 साल पहले क्यों रोक के रखी?
एकदम नहीं। हाँ। 2.5 साल क्यों रोक के रखी? फिर अशोक गहलोत जी ने चुनाव रोकने का हवाला किसको दिया? एनईपी को और लिंग दो कमेटी को। एनईपी मध्य प्रदेश में कब लागू हुई? NEP उत्तराखंड में कब लागू हुई? वो मैं नहीं कह रहा, वहां सरकारें थी। पॉइंट उठा रहे हैं आप। मैं नहीं, वो नहीं कह रहा, वहां जब सरकार को जब ठीक लगे लागू करनी चाहिए, लेकिन आप 2 साल रोक के रखते हो, उसके बाद चुनाव करवाते हो और एनईपी को बदनाम करते हो। एनईपी लागू हो गई, वो ठीक नहीं है ना। एनईपी के सापेक्ष क्या करिकुलम बन गए? वो उसमें तो समस्या ही है। तो जाइए सेंटर में, दिल्ली में भी प्रदर्शन कीजिए, किसने मना किया है? राज्य का विषय भी है ना, वैसे विश्वविद्यालय हम कर राज्य का रहे तो हैं ना। विषय है ही, प्रवेश NEP प्रक्रिया नेशनल ठीक करने पॉलिसी के लिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती है, उसके लिए मना। और आप जो पिछली बार का जो छात्र संघ चुनाव हुआ था, उस पे देखो अभी मैं आप कैसे किसने करवाया था? ये जो हुआ था, इसमें देखो आप, इसमें अभी भी लिखा हुआ है पीजी की सीटें खाली, छात्र संघ चुनाव कराना मजाक, अधिसूचना नहीं होती तो रोक देते, हाईकोर्ट ने कहा है। अधूरा छात्र संघ चुनाव हुआ था, हम ये भी नहीं चाहते। सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार को छात्र संघ चुनाव की तरफ जाना चाहिए। क्या सत्ता पक्ष से आपकी बातचीत हुई? क्योंकि एबीवीपी विचारधारा के लेवल पर काफी नजदीक है और सरकार बीजेपी की आपका है। कहना ठीक है, सरकार से हमारी बातचीत के लिए हमने प्रयास किया भी, और एक जो मोटा मोटी बातचीत हुई है ये कि प्रवेश प्रक्रिया होने के बाद छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी वोट डालता है। अब जो विद्यार्थी का जब तक एडमिशन नहीं हुआ तो वोट कौन डालेगा? एक सवाल और, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कुछ महीनों पहले छात्र संघ चुनावों को लेकर एक बहुत छोटा सा रिएक्शन दिया था, आपको याद है? हाँ बिल्कुल ध्यान में है ना। क्या बोला था उन्होंने? शायद उन्होंने ये कहा था कि कैबिनेट फैसला करेगी सरकार की तरफ। न ऐसी कोई मंशा है और न इसके पक्ष में कोई मंशा है, न इसके खिलाफ कोई मंशा है। वो उस समय आप देखिए, उस समय 2 महीने पहले की बातें हैं, तो उसमें छात्र संघ चुनाव की बात करना कहाँ जायज था? अभी उन्होंने कहा है कि अरे साल भर कीजिए ना, जब हो ही नहीं रहा है तो। नहीं, अभी उन्होंने वर्तमान में कहा है ना, अभी 2-3 दिन पहले कहा है कैबिनेट का फैसला, सरकार आगे बढ़ेगी, निर्णय करेंगे। ठीक है। अटल खंडेलवाल जी, आप भी एक प्रोडक्ट हैं छात्र संघ चुनावों के, ये जानकारी मुझे आज ही मिली है। आप शायद पैसा संभालते थे, खजांची कोषाध्यक्ष थे, क्या थे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आप एक प्रोडक्ट है छात्र संघ चुनावों के। क्या थे? वित्त सचिव एक पोस्ट होती है। ओके। आपको तो प्लेटफॉर्म मिल गया, दूसरा अटल खंडेलवाल क्यों नहीं हो सकता कोई? देखिए क्यों नहीं हो सकता, बहुत हुए भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन अभी भी हमारी मंशा भारतीय जनता पार्टी की ये है कि छात्र संघ चुनाव हो सैद्धांतिक लेवल पर, कि वो सुनिए, वो सूचिता में हो। जो सूचिता है, जो लिंग 2 कमेटी ने सिफारिशें लागू की है, उसके अंदर हो। और दूसरी बात कि जिस तरीके से बीच के अंदर आप देखिए, जिस तरीके से जो धन बल का और ये प्रयोग किया होने लगा था बहुत ज्यादा। तो महाराज ये तो आप लोगों को देख के सीख रहे हैं, ये तो आप लोगों को देख के सीख रहे हैं। सुनिए मेरी बात, देखिए बात ऐसा है कि छात्र जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, और उन्हें क्रिएटिविटी के साथ इस तरीके के चुनाव होते हैं तो कोई इशू नहीं। लेकिन यदि छात्र संघ का ये जो लिंग 2 कमेटी ने अब सिफारिशें की है, अच्छा ये शुचिता आप लाएंगे कैसे? मुझे ये बताइए, ये शुचिता आप लाएंगे कैसे? कैसे आप ये तय करेंगे कि कोई छात्र नेता एसयूवी किराए पर न ले और उसके ऊपर से निकलकर प्रचार न कर रहा हो, क्योंकि एसयूवी का एक दिन का किराया कितना होता है सबको पता है। यही तो ये मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मेंटेन करने का जिम्मा विश्वविद्यालय का रहता है और इस प्रशासन का रहता है। तो आपके विश्वविद्यालय इतने सक्षम नहीं है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को लागू करवा पाए आपके अंडर में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हम लागू करवाएंगे। तो पहले चुनाव तो करवाइए साहब, तब तो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू होंगी। चुनाव करवाएंगे या नहीं? अभी भरत जी ने क्या कहा? एक बार एडमिशन तो हो जाने दीजिए कंप्लीट। और अरे पर आपके कैलेंडर में कहाँ है छात्र संघ चुनाव भाई? आपके कैलेंडर, जो कैलेंडर है उसमें कहाँ है छात्र संघ चुनाव, बताइए। देखिए कोई चीज पे यदि कांग्रेस गवर्नमेंट पे रोक लगी थी, उस पे विचार बहुत सारे अभी निर्णय आने बाकी। अरे पर उसके बाद तो एक सेशन भजनलाल सरकार का भी हो गया, उस कैलेंडर में भी नहीं था। देखिए ऐसा है, छात्र अभी भी बात ऐसी बिल्कुल स्पष्टता के साथ की गई है कि हमारा ये सोचना है कि छात्र संघ चुनाव हो। अब उसके लिए जो भी बात जो हम जिस तरीके से ये चुनाव होने हैं,
उसकी क्या रूपरेखा है, बीजेपी इंटरेस्ट नहीं क्या दिखाती, व्यवस्था है, बीजेपी सरकारें अटल भाई इंटरेस्ट नहीं दिखाती ये छात्र संघ सारी- चुनावों में ये इन सब पे या जब करवाने निर्णय में। हो जाएगा तो आप जितना मैंने महसूस किया है, जितना मैंने महसूस किया है, बीजेपी उतना एक्साइटेड, मतलब राज्य सरकार भी छात्र संघ चुनावों को लेकर इतना एक्साइटेड रहती नहीं थी। कांग्रेस के सरकार के टाइम पर वो तो कोरोना आ गया और कोरोना के बाद तो छात्र प्रदर्शन करते करते थक गए, एनएसयूआई खुद प्रदर्शन करते करते थक गई, लेकिन नहीं हुए चुनाव। अच्छा, एक और बात मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि छात्र संघ चुनाव के अंदर आपने क्या देखा, और अब तक छात्र संघ के जो भी अध्यक्ष अभी पिछले 1-2 साल जो भी बने, मान लो कि लास्ट 2022 में हुए, वहां पर आपने कोई देखा कि सीट बढ़ाने के लिए आंदोलन हुआ हो, फीस कम करने के लिए आंदोलन हुआ हो, कोई कॉलेज अलग से खोलने के लिए कोई आंदोलन किया हो, हाँ, बिल्कुल कोई हुए। एडमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया हो, कोई नहीं, फीस रिजल्ट के लिए प्रक्रिया आंदोलन को हुए सरल हैं, बनाने के 2 लिए सेकंड, किया फीस हो। के लिए आंदोलन हुए हैं, सुनिए, यहां तक कि कुछ गांव के किस कुछ चीज के लिए? सरकारी विद्यालयों के लिए भी आंदोलन हुए हैं, एबीवीपी ने किए, एनएसयूआई ने किए। वो कह रहे हैं जीतने वाले ने नहीं किए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2022 के बाद कौन सा आंदोलन हुआ, नाम बताइए आप उसका। इन 5 चीजों के लिए जो आंदोलन हुए हो, एक भी नहीं। और मैं बहुत और बढ़िया। दूसरे बता सकता हूँ। तो आजकल ऐसे छात्र नहीं आ रहे जिनको नेता बनना चाहिए, आपका ओवरऑल कहना ये है, ठीक है? नहीं, मेरा ये कहना है कि हाँ। राजनीतिक सुचिता बना करके हाँ। छात्रों के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए काम करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और इसी दिशा में लिंक 2 कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश आई है ना, उसके अनुरूप ही तो चुनाव होने हैं। भाई साहब, और सिफारिशें उसी तो की विधानसभा रूपरेखा चुनाव और बनाई जा लोकसभा रही है। चुनावों के लिए भी आती है, मान कौन रहा होता तो पालन है, सरकार लेकिन उसका पालन करवाना जिसको है, अगर वो धड़ा कमजोर है तो बात अलग है। ये तो आत्म स्वीकारोक्ति हो गई कि भाई जिसको चुनाव करवाना है वो धड़ा कमजोर है, वो नहीं कर पाएगा। छात्रों के सामने सरकार कमजोर है। हालांकि मैं, अगर मेरा इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं, मेरा इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस आप जानना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, पर उसके पीछे रीजंस मेरे अपने हैं कि मैं किसी को काहे को प्लेटफॉर्म दूं भाई अपनी नेतागिरी चमकाने का। नहीं, लेकिन छात्र आंदोलनों ने इस देश की नींव रखी है। देखिए, आप ये बताइए, एक बात बताइए कि जब कोई चीज हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए तो उस सुचिता को मेंटेन करना प्रशासन की, सरकार की, सभी की जिम्मेदारी होती है। करेक्ट, ठीक है, क्या होता ठीक है अटल भाई। ऐसा कि छात्र संघ चुनाव ठीक है अटल भाई, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, मेरे सवालों, ठीक है अटल भाई, मेरे सवालों का सिलसिला खत्म है, दिखने लगती है। ठीक है अटल भाई, अब मेरे सवालों का सिलसिला खत्म है। नेक्स्ट राउंड में अब मैं लोगों को मौका दूंगा आपसे सवाल पूछने का। उससे पहले एकलव्य सिंह, मैंने 2 सवालों के साथ चालू किया था। मेरे पहला सवाल तो ये था कि कब होंगे छात्र संघ चुनाव, और दूसरा क्यों हो छात्र संघ चुनाव। ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है, इनमें से आप किस साइड झुके हुए हैं? देखिए स्वप्निल जी, अभी आप जो आपने बात कही, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं, उसमें देखिए एक अभी तीनों ही वक्तों को जो मैंने सुना, एक छात्रों की और विद्यार्थियों की हित की बात हुई, परंतु मैं समझता हूँ कि इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है और वो बहुत अहम है। और वो ये है कि देखिए विश्वविद्यालय में जब छात्र होते हैं तो वो, मैं समझता हूँ कि छात्रों के जीवन का एक ऐसा अहम पड़ाव होता है जब वो समाज और देश के मुद्दों को लेके, अहम मुद्दों को लेके अपनी राय बनाना शुरू करते हैं, एक अलग मैच्योरिटी के साथ, एक अलग गंभीरता के साथ। और दूसरी जो इसमें अहम बात है वो ये है कि यहाँ जो लोग सक्रिय होते हैं इस छात्र राजनीति में, वो एक तरह से इसमें देश के लिए भविष्य की राजनीति या राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण भी होता है। आप तो एक तरह से देश का निर्माण भी होता है। जैसे मैं बताऊं कि जैसे 20 वर्ष पूर्व जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उस समय जो वहां सक्रिय चेहरे थे वो आज देश की राजनीति में बहुत बड़े चेहरे हैं। और है तो जेएनयू के भी, नहीं बिल्कुल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये छात्र संघ चुनाव जो हैं अहम होते हैं, और मेरे विचार में अवश्य होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। हम अपोजिट एंड्स पर हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि एक जो उन्होंने अटल जी ने जो एक बात कही कि भाई ये आप भी कह रहे थे कि कोई एसयूवी लेके आ जाता है और कोई मतलब खूब पैसा मतलब खर्च हो जाता है, तो ये तो देश की राजनीति के जो चुनाव होते हैं, जो बड़े चुनाव होते हैं, उसमें भी जो नॉर्म्स बनी हुई हैं उस अकॉर्डिंग होता है क्या? नहीं होता ना। और
यदि अगर आपको लगता है ऐसा कि भाई छात्र राजनीति के जो चुनाव हैं वहां पे अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि इस पे ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता बीजेपी इंटरेस्टेड दिखती है छात्र संघ चुनावों में। है। मैंने ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि मुझे हर बार बीजेपी कम इंटरेस्टेड दिखती है छात्र संघ चुनावों देखिए को मैं लेकर। आपको बताऊं कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो मैंने ये पाया है कि देखिए यहाँ पे एक ऐसे अहम मुद्दों को इग्नोर करने का एक ऐसा अनफॉर्चुनेट कल्चर है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि आरपीएससी जैसे दूसरे देशों में कमीशंस नहीं है, स्टेट कमीशंस नहीं है, लेकिन वहां तो हो जाते हैं एग्जाम। यहाँ कितनी बार ढंग से एग्जाम हो पाए और कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपको पता है। तो उसी तरह से छात्र राजनीति के चुनाव दूसरे प्रदेशों में कितने आराम से हो जाते हैं। नहीं, लेकिन फिर इसमें एक चीज और है, जैसे एबीवीपी है, एनएसयूआई है। अब एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसमें एनएसयूआई का एक तरह का प्रदर्शन और एबीवीपी का लगभग न के बराबर प्रदर्शन, जबकि ये आफ्टर कॉलेज लाइफ का ही एक एग्जाम्पल था। क्या स्टैंड क्लियरिटी आपको लगती है छात्रों में होती है, जो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु मैं समझता हूं कि इस स्टैंड में क्लैरिटी होगी तभी जब इसमें चुनाव होंगे। एग्जैक्टली ठीक है। स्कूलों में सीआर चुने जा रहे हैं बिना खर्चे के, स्कूलों में स्कूल बॉय प्रेसिडेंट या स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये सब भी बन रहे हैं बिना पैसों के, पर आरयू में या कॉलेजेस में बिना पैसों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बन पाते। अब सीधे सवाल का प्लेटफॉर्म है। भारत भूषण में मैं जानना चाहता हूं सत्ता पक्ष से आप क्या क्या पूछना चाहोगे? अटल खंडेलवाल से आप 2 सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, पूछिए। जी बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए छात्र संघ चुनाव के बारे में इस साल का क्या मानना है और कब करवाएंगे। ये तो आप सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 1 है। हाँ, चुनाव कब करवाएंगे अटल भाई? देखिए, पहले एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाए और तब तक हम ये निर्णय पे पहुंच जाएंगे कि किस दिन हम चुनाव तो इस साल हो सकते हैं या नहीं? कहाँ लब्बो लुआब करना, गोल गोल जलेबी बनाना, इस साल होंगे या नहीं? इस साल बिल्कुल होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल जल्द ही इसकी घोषणा होगी दिनांक की। तो आप बिल्कुल धैर्य बना करके रख सकते हैं और हम पे विश्वास भी रख सकते हैं। जवाब स्वीकार है भारत भाई? प्रवेश प्रक्रिया के लिए बोल रहे हैं तो उसके लिए तो मैं भी सहमत हूं, प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने ठीक है। के बाद दूसरा सवाल क्या है? दूसरा ये है कि जो लिंग 2 कमेटी के बारे में आप बार बार बोल रहे हो, ये तो अशोक गहलोत जी भी बोल के गए, पुरानी बात है। इसको सरकार आपकी है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी व्यवस्था है ठीक करके आपको छात्र संघ चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें सवाल कहाँ है? बिल्कुल भरत जी, नहीं, पर मैं समझ नहीं पाया अटल भाई। सवाल मेरा कहना ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को इशू बना रहे हैं तो वो विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, बार एसोसिएशन के, पंचायत के चुनाव में सब कुछ खर्चे से ऊपर होता है। तो हमें से छात्रों को क्यों, विचारों को वो निशाना बनाया जाता है? वहां तो कभी कोई नहीं बोलता। ठीक, अटल भाई अब बोलिए। ऐसा है भरत जी, देखिए, छात्र जो है वैचारिक और सांस्कृतिक और सामाजिक, जो छात्र सामाजिक सरोकार है उसमें बड़ा रचनात्मक योगदान दे सकते हैं और सुधार प्रक्रिया में भी वो सबसे बड़ा रचनात्मक सारी चीजें यही लोग देते हैं अटल भाई। सुनिए, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो लिंग 2 कमेटी में जो भी सिफारिशें हुई हैं उसके अनुरूप चुनाव करवाए जाने। भरत जी की ये बात कि आप इनको भी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपके चुनाव या मतलब विधानसभा, लोकसभा, पंचायत में आप कहीं इनका कहना है नहीं, बराबर है, शुचिता की सीढ़ी पे ही तो शुचिता सबसे पहले डालें। लेकिन ये कहीं से सुधार भी तो होना चाहिए, वो जगह बता दीजिए कहाँ से सुधार। यही सुधारना है, बाकी चीजें सुधारने के लिए क्या हो रहा है? सरकार है आपके पास, सरकारी पॉलिसी फॉर्मेशन जो करेगा वो ठीक सुधार। मैं पूछ सकता हूँ सवाल? हाँ, मैं दूंगा आपको मौका। एक बार बच्चों से पूछवा लेते हैं सारे। अभिषेक, आप भी सीधे सवाल। नहीं अटल भाई, आज आप इसी के लिए हैं। देखिए, मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है अटल जी से भाई, जब भी बीजेपी की सरकार आती है, चाहे वो वसुंधरा राजे के टाइम में आई थी, तो 5 साल उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद करवाया। नहीं, मेरे ख्याल से शायद एक बार हुआ था क्या? नहीं, उल्टा वसुंधरा राजे ने 1 या 2 बार करवाया, जहां तक मुझे ध्यान है। भाई 2017 में शायद हुआ था। एक बार। हाँ, नहीं ठीक है। बीजेपी क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? बीजेपी क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? फिर दोबारा सत्ता पक्ष में आए, फिर उन्होंने भाई चलो अशोक गहलोत साहब ने कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताते हुए विधानसभा चुनाव थे, चुनाव बंद करवाए, लेकिन फिर दोबारा आप वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2023 में थी, वो 2022 में नहीं थी। 2022 में भी चुनाव नहीं करवाए थे, तब कोरोना जा चुका था। लेकिन ठीक है अटल भाई, एक सीधा सवाल दे एनएसयूआई का। देखिए,
देखिए 2003 के बाद 9 बार चुनाव पर रोक लगी और हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसमें चुनाव चालू हुआ है। 2004 के बाद 5 साल चुनाव नहीं हुए थे। 2010 से 2018 तक चुनाव हुए और अंतिम चुनाव 2022 नहीं, अटल भाई नहीं सॉरी, 2010 से 2018 के बीच अलग अलग टाइम पर चुनाव हुए। ऐसा नहीं है कि रेगुलरली कंटिन्यूअसली 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ऐसा नहीं हुआ है। रेगुलर कंटिन्यू चुनाव हुए, कंटिन्यू हुए। कोरोना को छोड़ के बीच 2 साल। नहीं 2010 से 2018 तक। कंटिन्यू। अच्छा ठीक है अटल भाई, मैं गलत था। कोई बात नहीं। हाँ आगे बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है ना, वो चुनाव करवाने की है, इसीलिए तो हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छात्र संघ पर रोक होती है उसको हटाती है। ठीक है अभिषेक, दूसरा सवाल। तो विश्वास तो रखना पड़ेगा। अटल भाई 2 मिनट, दूसरा भी सवाल ले लें, नहीं तो फिर एकलव्य को सवाल पूछने का टाइम नहीं मिलेगा। अभिषेक दूसरा सवाल। सत्ता पक्ष के लोग हो, हर बार लॉ एंड ऑर्डर की जो है जवाबदारी वो छात्रों को ही दे दी जाती है। भाई जब अरे भाई सड़कों पे उतर के जाम लगा देते हो। छात्र संघ चुनाव की घोषणा होती है तो भाई विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर तो एक गाड़ी की एंट्री होती है, पुलिस का बाहर वाले भी तो कॉलेज में घुस जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो सिचुएशन है ही। बाहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी प्रशासन की सत्ता की होती है। ठीक है, तो इसमें हर बार छात्रों को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है? अटल भाई पुलिस प्रशासन व सत्ता तो कहीं ना कहीं नाकाम है। देखिए इस बार हम ये दोषी ठहराने वाली प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम इस बार मतलब शुचिता के साथ ही छात्रों का हो गया अटल भाई, शुचिता समझ गए। तो हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और किसी पर भी हम कह रहे हैं नहीं, पर ये सवाल का जवाब नहीं हुआ अटल भाई। सवाल ये है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर कॉलेज कैंपस के बाहर सत्ता पक्ष और पुलिस की कहीं तो बनेगी ना, तो जिसका जहां ठीकरा बनता है उसको वहां तो दो। सर तो हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इस बार बिल्कुल चाक चौबंद होके राजनीतिक शुचिता को मेंटेन करते हुए ठीक है चुनाव करवाए जाएंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, एकलव्य अटल जी से सवाल पूछ रहे हैं। एकलव्य सर मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपने कई बार इस डिबेट में और इस डिस्कशन में शुचिता की बात करी, आपने ये भी बात करी कि आखिर लिंगदो कमेटी के हिसाब से ये कौन करवाएगा, आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जो विश्वविद्यालय होता है उसका जो वाइस चांसलर होता है वो किसको रिपोर्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करता है ना। स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? भाजपा की है ना। तो ये सारी चीजों को इंश्योर करना कि उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप सवाल पूछने वाले पक्ष थोड़ी हो सकते हैं, आपको तो बताना है कि आपके पास जवाब क्या है इन चीजों का। हम सवाल पूछ ही नहीं रहे एकलव्य जी, हम तो बता रहे हैं कि अब तक 2022 तक क्या हुआ था। दादा मुझे ऐसा लगा अटल भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आपने बाल जीवन घुट्टी पिलाई हम सबको अभी, क्योंकि सीधा जवाब नहीं मिला हमको। देखिए सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का जब थोड़ा सा समस्या हुई थी ना सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की, तो अशोक गहलोत जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि रगड़ाई होना जरूरी है। तो रगड़ाई यहीं पे होती है सर। ये रगड़ाई अगर हमारे देश के राजनीतिज्ञों की जीवन के सही पड़ाव पर नहीं होगी तो मुझे एक सवाल आपसे भी लेना है, सही निर्माण नहीं होगा। ठीक है अटल जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मेरा सवाल एकलव्य से। देखिए 2022 में छात्र संघ जो अंतिम हुआ था, उसके बाद छात्र संघ पर रोक जो लगाई थी वो ये कह करके लगाई थी कि इसमें बहुत धनबल और बाहुबल का प्रयोग होता है। और सुनिए, हमने ये कतई नहीं कहा कि हम जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन करेंगे। हम कह रहे हैं हम उसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर और सूचिता नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। मतलब अब क्या हो सकता है मैं बताता हूँ, अब क्या हो सकता है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा विधायकी के चुनाव में विधायक जितना खर्चा कर सकते थे उसकी सीमा बढ़ा दी गई, सांसदी के चुनाव में जो प्रत्याशी जितना खर्चा कर सकते थे उसकी सीमा बढ़ा दी गई। लिंगदो कमेटी रिवाइज नहीं हुई है, 4000 टाइम आप मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सबको अगर एक चाय भी पिलानी हो तो 4000 रुपए में आप कितने लोगों को चाय पिला लोगे? क्या उतनी ही चाय पिलानी है? बिल्कुल। एक तो इसको रिवाइज करना, लेकिन अगर ये सजेशन मैं दूंगा तो रिवाइज के नाम पे कमेटी बैठेगी और फिर जब वो सिफारिश देगी तब छात्र संघ चुनाव होंगे।
क्या कहते हैं? देखिए स्वप्निल जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ हाँ। कि अल्टीमेटली ये चुनाव जो होने हैं इसका जो दायित्व है वो सरकार के पास है। उनको किसी कमेटी के थ्रू करना है, खुद कोई प्रारूप बनाना है, कैसे करना है ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है और ये इन्हीं को तय करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि जल्दी तय करना पड़ेगा और तभी ये चुनाव ठीक से हो पाएंगे। और अगर ये चुनाव नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। ठीक है, डिबेट खत्म होते होते मैं अकेला पड़ गया। मतलब मुझे लग रहा था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ओवरऑल व्यू ये है तो मैं मेजोरिटी के साथ हूं। छात्र संघ चुनाव हो, कब हो, इसका जवाब अब जल्द से जल्द एग्जैक्ट अगर मिल पाए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।